अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज से कुछ टाइम पहले मुफ्ती मुनीबुर रहमान हफिज़हुल्लाह तआला ने चिश्ती सुलह के ऊपर फतवा दिया था। अब उस फतवे के अंदर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने एक बड़ी ही बारीक वारदात डाली थी जो कि इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब ने एक्सपोज की है। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने उस फतवे के अंदर वो वाली वारदात डाल कर देवबंदियों को बचाने की कोशिश की है। यानी कि जो थानवी सुलह कलमा है ना, वहाँ पर जो उनके मरीद ने पढ़ा था, फिर उन्होंने कहा कि भाई तेरा पेट जो मुतबा सुन्नत है, तो सारे मामले का जो दिफा करने की कोशिश की है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने अपने फतवे के अंदर। तो अभी मैं जाऊँ इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब की लेटेस्ट वीडियो देख रहा था, जहाँ पर इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब ने एक तो मुनाजरे के हवाले से बात की है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो वो खुद जो लोगों ने अनाउंसमेंट की, मुबैना तौर पर उनका रैप बना, लेकिन इस सब के बावजूद जो वो उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब के साथ जो डिबेट नहीं की, इंजीनियर साहब के सामने नहीं बैठे। तो खैर अब उसी के अंदर इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब ने इस चीज़ को एक्सपोज किया। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको इंजीनियर साहब की वीडियो दिखाता हूँ, आप देखें, बाकी बात हम बाद में करते हैं। मैं आपको हैरानकुन बात बताऊं जिसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं गई। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जब चिश्ती सुलह के खिलाफ फतवा लिखा ना, तो उसमें उन्होंने ना एक हदीस लिखी। सही बुखारी में वो तालीकन मौला अली का कौल है और जामे तिर्मिज़ी में पूरी सनद के साथ के 3 लोगों से कलम उठा हुआ है। मजनून पागल शख्स, नाबालिग और सोया हुआ। और साथ ही उन्होंने लिखा कि अगर कोई नींद की हालत में या ख्वाब में कोई इस किस्म की बात कर दे तो उस पर शरीक गिरफ्त नहीं होगी। ये पता क्यों लिखा उन्होंने? जो बंदियों को खुश करने के लिए कि तुम्हारे थानवी को भी मैंने सर्टिफिकेट दे दिया। आप लोगों की तवज्जो नहीं गई, मेरी उकाबी नजरें इसको देख रही थी, क्योंकि बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती है वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। मैं कह रहा था कि चिश्ती सुलह उसने बेदारी में पढ़वाया है, इसने ये हदीस लिखकर उसमें ख्वाब का जिक्र क्यों किया? बेसिकली उसने देवबंदियों के आगे नंबर टांगे होंगे कि तुम्हारे बेरों बचा लिया मैं। ना ना ना, कोई नहीं बचना, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, थानवी भी नहीं बचेगा। कल तक तुम लोग थानवी सुलह वाले वाकये को कुफर समझते थे और वो ख्वाब का नहीं, झूठ ना बोलो, उसमें लिखा है मैं बेदारी में भी पढ़ रहा हूं। वो कहते हैं वो बेचारा मजबूर था, उसकी जुबान लड़खड़ा गई। हम बाबी को नहीं कुछ कह रहे, बाबे को कह रहे हैं कि जब बाबे को उसने खत लिखा कि मैं बेदारी में भी ख्वाब में भी पढ़ूं, बाबे का काम था कि तेरे शैतान चढ़े हैं। आज आप खत लिखे ना, उसमें आप नऊज़ुबिल्लाह इमरान खान के नाम का कलमा लिखते हैं, नवाज शरीफ के नाम का या जरदारी का, इनको खत लिखे ना, वो भी कानों को हाथ लगाएंगे। और तुम्हारे बुजुर्ग जो है इस वाकये में तसल्ली थी कि जिसकी तरफ तुम रुजू लाते हो वो भी आउन ही ताला मुत्तबे सुन्नत है। कितनी मुश्किल उर्दू लिख दीजिए, अल्लाह की मदद से वो और रसूलुल्लाह की सुन्नत के तरीके पे है। रसूलुल्लाह की सुन्नत के तरीके पे ये था कि हज़रत अबू बकर जो है वो अपने नाम का कलमा पढ़ाया करते थे, या कोई पढ़ लेता था उस जमाने पे तो कहते थे कि आप अल्लाह की मदद से सही बंदे तक पहुंच गए हो। कहानियां करवा रहे हो, ख्वाब प्लस बेदारी था और बाबे का कसूर है। अब इन्होंने नई चीज मार्केट में निकाली है जी, वो 3 महीने बाद ना अशरफ थानवी साहब ने ना उसकी क्लैरिफिकेशन भी दे दी थी। ना क्लैरिफिकेशन नहीं लेनी, तौबा लेनी है। क्लैरिफिकेशन किस गाल दी? क्लैरिफिकेशन मतलब उसने क्या लिखी थी कि ये मैंने इसकी वाकये की तावील बयान की है, अगर कोई एग्री करता है तो ठीक, अदरवाइज मैं तो इसको इस तरह समझता हूं, आप मुझसे भी खिलाफ कर सकते हैं। तौबा कोई नहीं की थी उन्हें थानवी सुलह तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना अशरफ अली, ये अल्फाज है। अंदाजा करें, अपने बुजुर्गों को बचाते बचाते अपना ईमान स्टेक पे लगाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इनकी पब्लिक ने हक बात कबूल की। जी तो मेरे भाई बहन वीडियो देखी है आपने। अब यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने किस तरीके से जाओ ये गेम डाली है। खैर मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब का इस मसले में जाओ काफ़ी मुकदमा स्ट्रॉन्ग है। देखें इनके बुज़ुर्गों ने जाओ अपने नामों कलमे पढ़ाई अपने मुरीदों से, और ये कहते हैं कि आज किताबें बदल चुकी हैं। हालांकि इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब के यूट्यूब पर आने से पहले इन लोगों ने मुनाजरों के अंदर दिफा किया हुआ है कि हमारे बुजुर्ग उस टाइम ख़ास हालत में थे जब उन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़ाया। अब इंजीनियर साहब की वजह से लोग कहना शुरू हो गए भाई किताबें बदल गई हैं। इसके अलावा जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं अशरफ अली थानवी साहब, पीर मेहर अली शाह साहब, आला हज़रत साहब, उनके वजह से मिलता है कि उन्होंने इस चीज़ का जो दिफा किया हुआ है। ठीक है, तो इंजीनियर साहब का मुकदमा जो इस मसले में काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है। जो भी ये लोग दोनों पे लगाने की कोशिश करते हैं वो एक्सपोज हो जाती है। ठीक है, तो खैर ये मैंने आपको बता दिया। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं बराए का कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह पाक हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करके वैसे वायदा बचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।